नमस्कार, मैं हूं वैदेही भटनागर और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में 57 में से 33 आरोपियों को मिली जमानत। आरोपी पक्ष के वकीलों ने खड़े किए कई सवाल। पुलिस ने केस को कानूनी तौर पर कमजोर तरीके से किया था पेश। लॉ कॉलेज के अध्यक्ष को पद से हटाने के बाद हुआ जोरदार हंगामा। संजय कुमार वैष्णव चढ़ा प्रशासनिक भवन पर। पुलिस और व्याख्याताओं की समझाइश के बाद मामला हुआ शांत। और बड़गांव में चोरों का आतंक। सोमवार देर रात को आधे दर्जन दुकानों के तोड़े ताले। व्यापारियों ने अम्बा माता थाना पहुंचकर व्यक्त किया रोष। अज्ञात चोरों के खिलाफ दर्ज करवाया मामला। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में पकड़े गए कुल 57 में से 33 आरोपियों को 22 दिनों के बाद कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस द्वारा इस केस को कानूनी तौर पर कमजोर तरीके से पेश किया गया। पुलिस ने जिन धाराओं में केस दर्ज किया उन धाराओं पर आरोपी पक्ष के वकीलों ने सवाल खड़े किए, जिसके आधार पर आरोपियों को कोर्ट से आसानी से जमानत मिल गई। रविंद्र सिंह हिरण ने बताया कि पुलिस इस केस को और बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकती थी। कुछ ऐसे पहलू थे जिन पर पुलिस और ज्यादा ध्यान रख सकती थी, जैसे पकड़े गए आरोपियों में ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं, एक साथ जा रहे हैं। इस तरह से सबको एक साथ सीधा गिरफ्तार कर लेना सही नहीं है। पहले सीआरपीसी की धारा 41 के तहत प्रत्येक आरोपी को नोटिस देकर पूछा जाना चाहिए था, क्योंकि इस बस में चालक, खल्लासी और आरोपियों के मित्र भी थे। सीधे ही सबको गिरफ्तार कर लेना ठीक नहीं होता। सबको नोटिस देकर उनसे उनकी भूमिका के बारे में पूछा जाना चाहिए था। अगर वो आरोपी पाए जाते तो उनकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए थी। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संघटक विधि महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष संजय कुमार वैष्णव को अंक कम होने की वजह से एलएलएम में प्रवेश नहीं मिल पाने के कारण मंगलवार को उन्हें पद से हटा दिया गया। साथ ही उपाध्यक्ष हरीश कुमार मैनारिया को अध्यक्ष पद पर पदोन्नत कर दिया गया। इससे गुस्साए संजय कुमार वैष्णव मंगलवार को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर चढ़ गए और अपना विरोध दर्ज करवाया। संजय कुमार वैष्णव को हटाने का आदेश जैसे ही वायरल हुआ, उसके बाद पूरे महाविद्यालय में हंगामा हो गया। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाद संजय कुमार सहित कुछ समर्थकों ने हंगामा कर दिया। इसके बाद संजय कुमार वैष्णव प्रशासनिक भवन के ऊपर चढ़ गया और विरोध करता रहा। भवन पर चढ़ने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस के साथ साथ वहां पहुंचे कुछ व्याख्याताओं ने समझाइश कर उसे नीचे उतारा। इधर लॉ कॉलेज डीन डॉक्टर राजश्री चौधरी ने बताया कि अध्यक्ष वैष्णव एलएलएम की एडमिशन मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना पाए, इसलिए उनका एलएलएम में प्रवेश नहीं हो सका। कॉलेज में दाखिला खत्म होते ही लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के अनुसार उन्हें पद से हटा दिया गया। इससे पहले वैष्णव एलएलबी फाइनल ईयर की परीक्षा में फेल हो गए थे। फिर भी प्रदेश सरकार के नए नियमों के तहत रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आने तक पद पर बने रहने का अवसर मिला हुआ था। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय की ओर से निकाला गया आदेश 17 जनवरी तक था, लेकिन 16 जनवरी तक की शाम को ही आदेश के वायरल होने से हंगामा हो गया। अब देखना ये होगा कि इस मामले में संजय वैष्णव का क्या रुख रहता है। उदयपुर शहर से सटे बड़गांव में सोमवार की देर रात को ज्वेलरी की दुकान सहित कुल आधे दर्जन दुकानों को चोरों ने अपना निशाना बनाया और लाखों रुपए का माल चोरी कर ले गए। इससे पहले चोरों ने 2 दिन पहले 3 दुकानों के एक साथ ताले तोड़े थे। वहां से भी चोरों ने लाखों रुपए के सामान की चोरी की और फरार हो गए। सोमवार की देर रात को बड़गांव क्षेत्र के आरा मशीन के पास चोर 2 मोटरसाइकिल और 2 बोलेरो गाड़ी लेकर पहुंचे। यहां पर एक साथ 6 दुकानों के ताले तोड़े गए। इसी दौरान वहां से गुजरते हुए एक दुकानदार ने बोर्ड पर लिखे मोबाइल नंबर पर दुकानदार को फोन कर दिया। इससे चोर पूरे माल पर हाथ साफ नहीं कर सके। इसके बाद मंगलवार को सभी व्यापारी एकजुट होकर अम्बा माता थाना पहुंचे और थाना अधिकारी रविंद्र चारण से मिलकर चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरी दुकान को गई रात को चोरी हो गया, शटर टूट गया है और काफ़ी परेशान हो सर। सामान चांदी का वायर गया है, एक तो मोबाइल गया है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गए हैं। चांदी के सिक्के भी? चांदी के सिक्के 10 सिक्के गए। कितने बजे के आसपास की बात? ये 2 बजे समथिंग रात को। कैसे चला आप लोग ये वारदात? तो फिर राहगीर ने रास्ते में चलते हुए फ़ोन किया था हमको, तो हम सब
सब दुकानों नंबर लिखे हुए थे बोर्ड पे, तो फ़ोन किया तो फिर इस हिसाब से हम दुकान पे आए हैं। 2 दिन पहले मेरे दुकान में चोरी हुई है और पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है। कार्रवाई चल रही है, बहुत ढीली कार्रवाई चल रही है। उससे पहले भी बड़गांव में 1 साल पहले भी 2-3 चोरी हुई थी, उसका भी परिणाम कुछ संतुष्टि नहीं मिली और अब की बार भी हो गया है। और 9 दुकान में टोटल चोरी हुई है 2 दिन के अंदर। और मेरे दुकान के अंदर कई मोबाइल थे, अलग अलग कंपनियों के, कई मोबाइल ग्राहकों के थे, कई मोबाइल तैयार किए हुए थे और उसके अलावा मोबाइल का 2.5 से 3 लाख रुपए मेरे कैश थे, वो भी गायब हो गए हैं मेरे। उदयपुर के गुरु गोविंद सिंह स्कूल में मंगलवार को जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी आयोजित की गई। 2 दिवसीय इस प्रदर्शनी में जिले के कुल 394 कैंडिडेट ने भाग लिया। इन सभी कैंडिडेट्स को सरकार की ओर से चयनित किया गया था। प्रदर्शनी में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रतिभागी के अकाउंट में सरकार ने 10-10 हजार रुपए डलवाए हैं। प्रतिभागियों ने अपने आइडियाज को समाज में उन्नति देने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट के रूप में प्रस्तुत किए हैं और उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में गुजरात की ज्यूरी के 4 सदस्यीय और निर्णायक मंडल के 24 सदस्य लगे हुए हैं, जो यह देख रहे हैं कि किस कैंडिडेट का आइडिया बेहतर है जो समाज के काम आ सके। इसके बाद उन प्रोजेक्ट पर विस्तृत रूप से कार्य किया जा सकेगा। मैंने ये ड्रिप इरिगेशन बनाया है। इसका मूल उद्देश्य पानी की बचत है, जिससे भविष्य में जो पानी की जो कमी होएगी ना, उससे हमें आसानी मिलेगी और इससे ना कृषक को श्रम भी कम लगेगा और है ना आसानी से बूंद बूंद करके पानी का पोषण हो सकता है, जड़ तक जाएगा पौधों की, तो पानी का अच्छे से पोषण होगा तो हमें फसल भी अच्छी मिलेगी। बस यही मेरा उद्देश्य है। मैंने ये हाइड्रोलिक ब्रेक बनाया है जो कि ज़्यादातर मोटर गाड़ियों में यूज़ आता है। इसका निर्माण 1918 में लोकहित ने किया था कि जो गाड़ियों में जो ब्रेक होता है उस पर ब्रेक किस प्रकार से लगता है, जिस प्रकार से मैंने इसको ये बनाया। और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज चीज़ों से इसको मैंने बनाने की कोशिश की। मैंने इसको वेस्टेज चीज़ों से बनाया। जब हम पेडल को जब हम दबाते तो पिस्टन ब्रेक ऑयल के ऊपर प्रभाव पड़ने के कारण वो जो ब्रेक शू होता है वो और पिस्टन दोनों संपर्क में आते हैं और जिससे वो पेडल रुक जाता है। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार होंगे लेकर फिर से कुछ नई ताज़ा तरीन खबरें। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपरविंग, एलेक्सा बिल्ड प्लास्ट। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को भारतीय किसान संघ ने उदयपुर की जिला कलेक्ट्री के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद भारतीय किसान संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांगों को पूरा करने की बात कही। भारतीय किसान संघ उदयपुर के अध्यक्ष छगनलाल जाट ने बताया कि राजस्थान में लंबित नहरी परियोजनाओं को पूरा कर किसानों को सिंचाई के लिए अधिक पानी देने
फसल उत्पादन की बढ़ती लागत को कम करने के लिए कृषि उपकरणों से जीएसटी खत्म करने, किसान सम्मान निधि 15,000 रुपए हर किसानों के खातों में डालने, किसानों को फसल सिंचाई हेतु निःशुल्क 7 घंटे विद्युत आपूर्ति देने, किसानों को बैंक के लिए ऋण मुक्त करने, किसानों की ब्याज पेनल्टी खत्म कर जमीन कुर्क होने से बचाने जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और जल्द ही मांगों को पूरा नहीं किया गया तो किसानों को सड़क पर उतरना पड़ेगा। हमारे किसानों की जो समस्या है सबसे भारी, वो एक तो समय पर बिजली नहीं मिलती है और वो भी कटौती करके रात को बिजली देता है, तो किसान किस प्रकार से उसकी पिलाई कराता है। दूसरी समस्या है हमारी, जो अभी पाला गिरा उसके अंदर पहले भी नुकसान हुआ था खेतों में, उसको भी अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। उसके बाद अभी नया मुआवजा और तैयार हो गया, उसको भी सरकार सर्वे नहीं करवा रही है। इसके लिए हम आज जिला कलेक्टर महोदय को हमारा ज्ञापन देंगे। कुक कम हेल्पर संघर्ष समिति की सदस्यों ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से उन्हें अवगत करवाया। कुक कम हेल्पर कौशल्या वैष्णव ने बताया कि सरकारी विद्यालयों में नौनिहालों के लिए खाना बनाने वाले ज्यादातर कुक कम हेल्पर्स 2001 से घुंघरू बनाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा वे अनाज पिसवाने, बर्तन धोकर खाना बनाने, बच्चों को खाना खिलाने और कभी कभी शौचालय साफ करने का काम भी करते हैं। अस्थायी कार्मिक विद्यालयों के ताले खोलने, कमरों की साफ सफाई करने, चाय बनाकर पिलाने का काम भी करते हैं और पूरा दिन काम करने के बाद छुट्टी होने पर पुनः ताला लगाकर घर जाते हैं। फिर भी हमें केवल 1,320 रुपए मासिक वेतन दिया जाता है, जो कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। कुक कम हेल्पर कुशल श्रमिक है तथा सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी कानून के तहत 7,358 रुपए मासिक मजदूरी मिलनी चाहिए। वही 1,320 में से ही सर्दी, गर्मी और दीपावली आदि छुट्टियों का वेतन काट लिया जाता है। यह वेतन भी 4 से 5 महीने तक नहीं मिलता है। पोषाहार कर्मी जब तक स्कूल चलती है तब तक लगाकर छुट्टी होने तक काम करते हैं। इससे हम दूसरी जगह मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं। ज्यादातर पोषाहार कर्मी विधवा महिला है तथा इतने कम वेतन में गुजारा संभव नहीं है, इसलिए सरकार से न्यूनतम वेतन देने की मांग की है। जबकि चतुर्थ श्रेणी का पूरा काम मैं ही कर रही हूँ। ताले खोलना, बंद करना, खाना बनाना, दूध बच्चों को बना के देना, शौचालय साफ करना, बर्तन धोना, चाय बना के देना, सारा साफ सफाई करते हैं और पूरा काम हम ही करते हैं और हमारा कोई मानदेय बढ़ नहीं रहा है और हमारे खाते में पैसे नहीं आ रहे। न्यूनतम मजदूरी हमको मिलनी चाहिए और हम इतनी सेवा कर रहे हैं सरकार की, स्कूल की, तो हमारे चतुर्थ श्रेणी की मांग है कि हमको अस्थायीकरण किया जाए। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर कार्य करने वाले व्याख्याताओं ने मंगलवार को प्रशासनिक भवन के बाहर इकट्ठा होकर कुलपति को ज्ञापन सौंपा और विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग उठाई। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर इकट्ठा हुए गेस्ट फैकल्टी के तौर पर कार्य करने वाले लोगों ने बताया कि इस विश्वविद्यालय की बॉम की बैठक में तय होने के बाद भी गेस्ट फैकल्टी को प्रति घंटे के 800 रुपए के अनुसार भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिला है। गेस्ट फैकल्टी ने बताया कि प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों में 800 रुपए प्रति घंटे के अनुसार दिए जा रहे हैं, लेकिन सुखाड़िया विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं होने से यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले भी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को इसके बारे में जानकारी दी गई, लेकिन कुल सचिव की वित्त स्वीकृति मिलने के बाद ही फाइल को आगे बढ़ाने की बात कही गई, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर कम से कम 350 अतिथि व्याख्याता क्लास ले रहे हैं, यानी कि पूरा विश्वविद्यालय अतिथि व्याख्याताओं के ऊपर ही है, क्योंकि परमानेंट फैकल्टी बहुत कम है। लेकिन हमारे 10 साल से जो अतिथि व्याख्याताओं का जो वेतनमान है वो 500 रुपये पर लेक्चर, यानी कि 500 रुपये पर पीरियड है। जबकि गवर्नमेंट ने जो स्कूल एजुकेशन है उसके अंदर भी गेस्ट फैकल्टी के 500 रुपये प्रति कालांश कर दिए गए हैं, तथा जितनी भी कॉलेजेज हैं उसमें भी 500 रुपये प्रति कालांश दिया जा रहा है। और अन्य विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अलावा जितनी भी विश्वविद्यालय हैं उनमें 500 से 800 रुपये कर दिए गए हैं। उदयपुर शहर के समीप तितड़ी ग्राम पंचायत के उम्मेद सेवा संस्था का पिछले 3 सालों से चला आ रहा संकल्प अनवरत जारी है। संस्था के सचिव राजेंद्र सिंह सिसोदिया की माने तो अब तक 261 लोगों को एक पौधा प्रदान करने के साथ उनके घर में बेटी के जन्म पर 5,001 रुपए की FD करवाकर उन्हें प्रदान की है। राजेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने अपने माता पिता के लिए यह संकल्प लिया और उसके बाद यह लगातार जारी है।
उन्होंने बताया कि बालिका के जन्म पर एफडी के रूप में सहयोग प्रदान करने के साथ साथ एक पौधा इसलिए दिया जाता है ताकि वे अपनी बेटी के साथ उसे भी बड़ा करें और पर्यावरण सुरक्षित रह सके। उन्होंने बताया कि तीतड़ी पंचायत में यह अनवरत जारी रहेगी। 29 सितंबर 2019 हमारे माताजी कुलदेवी अम्बा माता बायन माता के वहाँ से हमने ये संकल्प लिया, हम तीनों भाइयों ने, कि हमारे तीतड़ी ग्राम पंचायत में अगर बेटी का जन्म होए तो 5000 एक रुपये की एफडी, एक पौधा और एक ट्री गार्ड। पौधा और जो ट्री गार्ड जो हमारे इधर से जो अपन करवा रहे हैं वो हम अपन नहीं लगा रहे। ये जिनके घर में बेटी जन्म रही है उनके माताजी और पिताजी को अपन वो यानी उपहार स्वरूप भेंट कर रहे हैं। जैसे उनकी बेटी जैसे बड़ी हो गई ना, जैसे जैसे वो पौधा भी बड़ा हुआ है। उदयपुर शहर के सेक्टर 14 स्थित पहाड़ी वाले बालाजी मंदिर पर भागवत कथा का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय भागवत कथा को सुनने के लिए आसपास के कई महिलाएं और श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। भगवत कथा में भगवान के विभिन्न स्वरूपों के बारे में बताया जा रहा है। सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो रहा है। भगवत कथा दोपहर में होने से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। साथ ही 20 जनवरी को भव्य प्रसादी का आयोजन किया जाएगा। इसमें हजारों भक्त शामिल होंगे। और यहाँ पे सखी मंडल के द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया गया है और आज श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हम यहाँ पे मना रहे हैं बड़ी धूमधाम से। और मेरे साथ अध्यक्ष महोदय और पदाधिकारिणी सब यहाँ पे सम्मिलित है और बड़े उत्साह से आप देखेंगे करीब 200 से ज़्यादा यहाँ पे भीड़ एकत्रित है और बड़े सबके मन में उल्लास के साथ हम ये आयोजन कर रहे हैं। और 7 दिन का ये आयोजन किया जा रहा है जिसमें सब लोग पूर्ण रूप से सम्मिलित हैं, मन से, वचन से, कर्म से। भगवत कथा जो हो रही है ये सब हम सखियों ने बात करके और आज ये प्रोग्राम इतना अच्छा हो रहा है। हम खुश हो रहे हैं कि ये 6 दिन 7 दिन का ही क्यों हो रहा है। रोज़ हमें इतना आनंद आ रहा है, सब लोग जुड़ रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे भी हम जो 2-4 दिन और बच्चे हैं उसमें भी चाह रहे हैं कि सब जने आए यूँ। 2 से 5 का समय है, आप सब भी पधारे जो भी मुझे सुन रहे हो और इस कथा का आनंद लें। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में 57 में से 33 आरोपियों को मिली जमानत। आरोपी पक्ष के वकीलों ने खड़े किए कई सवाल। पुलिस ने केस को कानूनी तौर पर कमजोर तरीके से किया था पेश। लॉ कॉलेज के अध्यक्ष को पद से हटाने के बाद हुआ जोरदार हंगामा। संजय कुमार वैष्णव चढ़ा प्रशासनिक भवन पर। पुलिस और व्याख्याताओं की समझाइश के बाद मामला हुआ शांत। और बड़गांव में चोरों का आतंक। सोमवार देर रात को आधे दर्जन दुकानों के तोड़े ताले। व्यापारियों ने अम्बा माता थाना पहुंचकर व्यक्त किया रोष। अज्ञात चोरों के खिलाफ दर्ज करवाया मामला। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे लेकर कुछ नई ताजा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज। धन्यवाद।